सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 20 तारीख है, शनिवार का दिन है, और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 4 से 15 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात हम सबों के साथ साझा करना चाहते हैं। ईश्वर अपने अनुग्रहकारी दया से हम सबों पर बरकत बरसाता है, आशीषें बरसाता है। वो चाहता है कि हम सबके सब बहुतायत का जीवन जिएं। इसलिए आज के दिन में प्रभु बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा हम सबों को बहुत सारी बातें सिखाता है। वो बीज जो बोया जाता है, अगर उसमें से फल आना हो, 30 गुना हो, 60 गुना हो या 100 गुना हो, उसके लिए अच्छी भूमि होने की आवश्यकता है। कई बार बीज बोया जाता है जो भूमि अच्छी नहीं रहती, जिसके वजह से वहां पर फल नहीं आता। इस बात का भी जिक्र प्रभु का वचन आज के दिन में करता है। यानी कि कुल मिला के आज के दिन में हम सबों को ये बात समझाया जाता है, जो ईश्वर का बीज जो है, वो वचन रूपी बीज जो है, वो ईश्वर का वचन है, ईश्वर की आशीष है, ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर की कृपा है, जो सबके लिए है, जो सबके लिए है। वो ईश्वर जो भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला वो ईश्वर, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वह ईश्वर, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सबको बराबर देता है और बड़े प्यार से देता है, उदारता से देता है। इसलिए बीज बोने वाले के दृष्टांत के रूप में हम सबों को सिखाया गया। वो बीज बोने वाला, हालांकि बीज बड़ा कीमती होता है, उसके बावजूद वो बीज बोने वाला बीज बोते जाता है। कुछ बीज कांटीली भूमि में गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ रास्ते के किनारे गिरे और कुछ अच्छी भूमि में गिरे। और आखिर में बताया गया जो बीज अच्छी भूमि में गिरे वहीं पर फल आया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यानी कि हम सभी लोगों को अच्छी भूमि के सदृश बनने की जरूरत है, जिससे कि वहां पर फल आए, हमारे जीवन के द्वारा फल आए, हमारे कार्यों के द्वारा फल आए, हमारे रहन सहन के द्वारा फल आए। और जहां भी हम खड़े रहें, जहां भी हम जाएं, हम यीशु के बन के रहें, यीशु के बन के खड़े हो जाएं, यीशु के बन के कार्य करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि हम सभी प्रभु यीशु के अनुसरण करने वाले हैं, यीशु को जानने वाले हैं, यीशु को मानने वाले हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से हमारी जमीन यानी कि हमारा जीवन खराब हुआ है, पथरीली भूमि जैसे कठोर हुआ है, कांटीली भूमि जैसे दूसरों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है, रास्ते के किनारे के भांति गंदगी यानी कि पाप हमारे अंदर है, बुराई हमारे अंदर है, तो उन बातों को जानना, समझना, पहचानना और उसको अपने जीवन से निकाल के बाहर कर देना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से किसान अपनी खेती में जोतता है, बार बार उसको साफ करता है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर जो रहता है, कांटे रहते हैं, जो फसल को नुकसान करने वाली जो भी तत्व हैं उन सबों को निकालता है, उस खेत को तैयार करता है, बड़े कठोर परिश्रम करते हुए तैयार करता है। उसके बाद उसमें जो फसल बोता है वो फसल उसको फल देती है, आनंद देती है, खुशियां देती है। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम सभी लोगों के जीवन के द्वारा हम फल उत्पन्न करें, स्वर्गीय पिता की महिमा करें और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हुए उस क्रिस्तीय मूल्यों के सिद्धांतों को अपने जीवन के द्वारा हम सभी जीते हुए उस ईश्वर की जय जयकार करें। प्रभु यही चाहता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है इस बात को देखने के लिए, कहीं मेरी जीवन रूपी ये जमीन पथरीली भूमि के सदृश तो ना हो, यानी कि कठोरता से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ। अगर ऐसा है, वहां पर
ईश्वर की आशीष रूपी अनुग्रह रूपी वचन मेरे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा, वहां पर अंकुरित नहीं होगा, वहां पर पौधा पनपेगा नहीं और वहां पर फल नहीं लाएगा। यानी कि मैं एक प्रकार से बेकार का जीवन जीता हूं। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों को बुलाता है, अगर ऐसा है सारी कठोरता प्रभु के चरणों में रखें, प्रभु से विनम्रता का पाठ सीखें, विनम्र बने, विनीत बने और इस प्रकार से प्रभु की आशीष बरकतों को पाएं। अगर मेरी जीवन रूपी जमीन कांटिली भूमि के सदृश हैं, यानी कि मेरे बातों में, व्यवहार में, मेरे विचारों में अगर मैं दूसरों को चोट पहुंचाता हूं, दर्द पहुंचाता हूं, दर्द देता हूं, इसका मतलब मैं कांटिली भूमि के सदृश हूं, यानी कि दूसरों को तकलीफ देने वाला इंसान, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला इंसान। अगर ऐसा होगा, ईश्वर की मेहरबानी मुझे प्राप्त नहीं होगी, ईश्वर की दया मुझे मिलेगी नहीं, ईश्वर की कृपा अनुग्रह मुझे मिलेगी नहीं, आशीष मिलेगा नहीं। इसलिए मुझे सबसे पहले मेरा स्वभाव बदलना होगा। सारे पुराने स्वभाव जो प्रभु के वचन के खिलाफ हैं उसको निकालते हुए प्रभु यीशु के स्वभाव और मनोभाव को धारण करना होगा, जो दयालुता से भरा हुआ होगा, जो प्रेम से भरा हुआ होगा। दूसरों से प्रेम करूंगा, दया दिखाऊंगा, दूसरों को समझूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, किसी की तारीफ करूंगा, किसी के कष्ट में उनके साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा जीवन व्यतीत करने से मैं ईश्वर के राज्य में फलदायक बना रहूंगा। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें बुलाता है। अगर मेरी शरीर रूपी, जीवन रूपी ये जमीन रास्ते के किनारे जैसे गंदगी से भरी हुई है, पाप है, बुराई है, बुरे सोच हैं, बुरे विचार हैं, बुरे कार्य हैं, बुरे संगति हैं, अगर ऐसे बुराई है, अधर्म का कार्य है, तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में ईश्वर की वो बरकत नहीं आएगी, आशीष नहीं आएगी। इसलिए प्रभु हम सबों का आज के दिन में बुलाता है, अगर ऐसी बुराई है, हम पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, शुद्धता पाएं, मन के विचारों को शुद्ध रखें, दिल की भावना को शुद्ध रखें, और ऐसा करने से प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलेगी और हम सभी फलदायक बने रहेंगे। और इस प्रकार से जो अच्छी भूमि के सदृश होता है, जिसमें ईश्वर का वचन रूपी, अनुग्रह रूपी बीज बोया जाता है, वहां पर वह अंकुरित होगा, वह पौधा होगा, वहां पर वह फल लाएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। इसलिए आज के दिन में हम सबों को इस बात पर देखना है, जो भी ऑब्स्टेकल्स मेरे जीवन में हैं, जो भी बाधाएं मेरे जीवन में हैं, जो भी कमियां मेरे जीवन में हैं, उनको जानना, उनको पहचानना, उनको जीवन से निकाल के बाहर फेंकना बहुत ही जरूरी है। तब तक मैं पनप नहीं सकता हूं, तब तक मैं फलदायक नहीं बन सकता हूं। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों को आज के दिन में बताता है कि हम अच्छी भूमि के सदृश बने, जो फलदायक होती है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु का वचन हम सबों को बुलाता है। फ्रूट रिक्वायर्स परसिवियरेंस, यानी कि कोई फल लाना हो, उसमें सतत प्रयास, सतत मेहनत हमें करनी है। यानी कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ भी हमें वही मेहनत, वही परिश्रम करना है। हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना, सुनना, प्रभु से प्रार्थना करना, संस्कारों में भाग लेना, और इस प्रकार से प्रभु के उस पवित्रता की साधना निरंतर हमें करनी होगी। तब हम एक अच्छे मनुष्य, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, जहां से ईश्वर की महिमा हम सभी कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम हाउ कैन वी बिकम गुड सॉइल, हम कैसे अच्छी भूमि के सदृश बने। उसके लिए हमें सतत मेहनत, परिश्रम करना होगा। प्रभु के वचन के द्वारा हमें शुद्धिकरण मिलता है, प्रभु से प्रार्थना से हमें आशीष बरकत मिलती है, और इस प्रकार से अच्छा मनुष्य बने, जो अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। इस प्रकार से प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार में हम सच्ची गवाही बने, साक्षी बने, और अच्छे नेक उदारता के कार्य करते हुए लोगों को आनंद, खुशियां प्रदान करें और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।